नमस्कार। कुरुक्षेत्र के रण में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों पर। भारतीय जनता पार्टी ने कई दिनों से जहां प्रदेश की 10 की 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अब तक एक भी सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। बड़ा कारण कांग्रेस की गुटबाजी बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से संगठन पदाधिकारियों की सूची पर भी कांग्रेस पार्टी के नेता सहमति नहीं बना पाए थे, उसी तरह से हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी ने हाईकमान को भी परेशानी में डाला हुआ है कि किस सीट से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी का इस बार क्या असर होगा, यह चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन पिछली बार भी कुरुक्षेत्र सहित कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अंतिम समय तक ही मोहर लगाई थी, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा था और 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। इस बार भी बताया जा रहा है कि अब तक सिरसा, अंबाला और रोहतक सीटों को छोड़कर बाकी 6 सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा व किरण चौधरी गुट के बीच ठनी हुई है। दोनों ही गुट अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र की सीट को गठबंधन में आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दिया है। यहां आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता 1 महीने से भी अधिक समय से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी अपनी शेष 9 सीटों के लिए अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई। हर रोज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होने, नाम फाइनल होने की चर्चाएं सुनाई दे रही हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान कांग्रेस की गुटबाजी के कारण एक भी सीट पर नाम तय नहीं कर पा रहा और कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों को ही ढूंढती नजर आ रही है। कांग्रेस की इस लेट लतीफी का लाभ निश्चित तौर पर भाजपा को मिल सकता है। देखना होगा कि कांग्रेस संगठन इस गुटबाजी से कब तक पार पाता है और कब तक चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतरकर जनता से संपर्क साधना शुरू करेंगे। जमीनी स्तर पर 10 साल से संगठन विहीन कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी इस समय लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस के इस लेट लतीफी पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस को इसका लाभ होगा या नुकसान होगा? इस बारे में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार। कुरुक्षेत्र के रण में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों पर। भारतीय जनता पार्टी ने कई दिनों से जहां प्रदेश की 10 की 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अब तक एक भी सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। बड़ा कारण कांग्रेस की गुटबाजी बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से संगठन पदाधिकारियों की सूची पर भी कांग्रेस पार्टी के नेता सहमति नहीं बना पाए थे, उसी तरह से हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी ने हाईकमान को भी परेशानी में डाला हुआ है कि किस सीट से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा में हो रही देरी का इस बार क्या असर होगा, यह चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन पिछली बार भी कुरुक्षेत्र सहित कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अंतिम समय तक ही मोहर लगाई थी, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा था और 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। इस बार भी बताया जा रहा है कि अब तक सिरसा, अंबाला और रोहतक सीटों को छोड़कर बाकी 6 सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा व किरण चौधरी गुट के बीच ठनी हुई है। दोनों ही गुट अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र की सीट को गठबंधन में आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दिया है। यहां आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता 1 महीने से भी अधिक समय से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी अपनी शेष 9 सीटों के लिए अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई। हर रोज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होने, नाम फाइनल होने की चर्चाएं सुनाई दे रही हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान कांग्रेस की गुटबाजी के कारण एक भी सीट पर नाम तय नहीं कर पा रहा और कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों को ही ढूंढती नजर आ रही है। कांग्रेस की इस लेट लतीफी का लाभ निश्चित तौर पर भाजपा को मिल सकता है। देखना होगा कि कांग्रेस संगठन इस गुटबाजी से कब तक पार पाता है और कब तक चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतरकर जनता से संपर्क साधना शुरू करेंगे। जमीनी स्तर पर 10 साल से संगठन विहीन कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी इस समय लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस के इस लेट लतीफी पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस को इसका लाभ होगा या नुकसान होगा? इस बारे में कमेंट कर हमें जरूर बताएं।